एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। ये फार्मर आईडी बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसके पास जमीन, उसके पास परिवार के सदस्य, बाकी संपत्ति एक जगह फार्मर आईडी में। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो, और कई बार उसमें भेंट पूजा भी चढ़ाना पड़ता है उसको। फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, 1 मिनट में 2 मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। अभी खाद के वितरण का हम सोच रहे हैं कि डाइवर्ट ना हो, सीधे किसान के पास जाए, तो फार्मर आईडी का उपयोग हम करना चाहते हैं, ताकि फार्मर आईडी किसान के पास है, संपत्ति का पूरा विवरण है, हमको पता है कि जमीन कितनी है। फार्मर आईडी में अगर 2 हेक्टेयर जमीन है तो कितना खाद लगेगा हमको पता है। हम कहेंगे कि भाई इतना खाद ले जाओ, उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे, लेकिन हम कहेंगे जरूर कि 2 एकड़ जमीन है तो मिट्टी में तत्व जो है उसके हिसाब से इतना खाद लगेगा। छत्तीसगढ़ ने फार्मर आईडी में बहुत बेहतर काम किया। 82.76% लोगों के फार्मर आईडी बन गए। बिहार में भी 56% के बने। उड़ीसा में भी काम तेजी से चल रहा है, भी 38.13% के बने। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुरू नहीं हुआ फार्मर आईडी का काम। मैं दोनों राज्यों से कहूंगा कि फार्मर आईडी के काम को तेजी से पूरा करे। ये किसान तक बिना परेशानी के सीधा, बिना समय लगाए लाभ पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए इस पे हमको तेजी से काम करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना। जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चले आ रहे थे, तो आनंद आ रहा था। इतनी आम की किस्मों उड़ीसा में पैदा हो रही है, और सच में हमको अब ये उच्च मूल्य फसलों की तरफ जाना ही पड़ेगा, किसान को ले जाना पड़ेगा। हम एक्सपोर्ट के लिए भी, या एपिडा के मित्र भी होंगे, एक्सपोर्ट के लिए कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ अभी मिलकर एक्सपोर्ट कैसा बढ़े यूपी का, हम उड़ीसा के साथ भी मिलकर काम करेंगे, हम बिहार के साथ भी काम करेंगे, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, सबके साथ एक्सपोर्ट हमको करना पड़ेगा। ज्यादा मूल्य मिले किसान को। दुनिया में कई जगह जरूरत है, लेकिन उस क्वालिटी का हमको बनाना पड़ेगा। क्लीन प्लांट मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पौधे कैसे मिले, नर्सरियां कैसे लगे। तो इन सब क्षेत्रों पे हमको काम करना है, और इसलिए हम आज साथ बैठे हैं कि साथ बैठ के जब हम विचार करेंगे तो संपूर्ण विचार होगा। पूरे देश का एक करते तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए विचार मन में आया कि रीजनल करें, पहले क्षेत्रीय करें। तो एक साथ 4-4, 5-5 राज्य जाएंगे तो समय ज्यादा मिलेगा, हम लोग प्लान ठीक कर पाएंगे। और बाद में 28 और 29 को, 28-29 है ना हमारी खरीफ की कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी माननीय सब आमंत्रित है, मंच भी, और आप लोगों को तो आनी है। उसमें फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे हमको जो करना है खरीफ की फसल के लिए वो करेंगे।